है तो आप लोग इधर आइए, मेरे साथ बैठिए और मेरी एक बात को ध्यान से सुनिए। हर किसी की प्यार करने की क्षमता अलग अलग होती है। आप जिस लेवल का प्यार कर सकते हो मैं उस लेवल का प्यार नहीं कर सकती। आप जिस लेवल की दोस्ती निभा सकते हो सकता है मैं उस लेवल की दोस्ती ना निभा सकूं। और अगर आप मुझसे ये उम्मीद करेंगे कि मैं आपके लेवल का प्यार कर सकूं, आपके लेवल की दोस्ती निभा सकूं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको बस और बस डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। आपको बस और बस हर्ट ही होगा। और एज एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर किसी की दोस्ती की, प्यार की डेफिनेशन अलग अलग होती है। हर किसी की दोस्ती निभाने की, प्यार निभाने की क्षमता अलग अलग होती है। और आप किसी पर भी अपनी डेफिनेशन और अपनी क्षमता फोर्स नहीं कर सकते। बस एक छोटी सी गलती जो आप कर रहे हो वो ये है कि आप गलत लोगों से गलत चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो। नमस्कार, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो। कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि। और अगर किसी कारणवश आपको मुझसे 1-on-1 सेशन चाहिए तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, हर किसी की रिलेशनशिप्स की डेफिनेशन और उन्हें निभाने की क्षमता अलग अलग होती है। अभी अगर मेरे पापा आए और मुझे बोले कि जाओ बेटा ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल लेके आओ, क्या मैं ये कर सकती हूँ? नहीं, ये मेरे बस की ही नहीं है। मेरे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं भारत के लिए ओलंपिक्स में मेडल लेके आऊँ। बट अगर मेरे फादर मुझसे इस चीज़ की उम्मीद लगाएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें बस और बस डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा और वो एट द एंड ऑफ द डे वो बस और बस हर्ट होंगे। एंड सेम थिंग गोज़ फॉर रिलेशनशिप। ऐसा आपको लगता है कि एज अ फ्रेंड आपको हमेशा अपने दोस्त का दुख में साथ देना है, हमेशा अपने दोस्त को सेलिब्रेट करना है, बट ऐसा सामने वाले को नहीं लगता। उसकी दोस्ती की डेफिनेशन ऐसी नहीं है। आप जैसे सोचते हो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वैसा ही सोचे। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले को आपको कॉल करना चाहिए या आपको सामने वाले को कॉल करना चाहिए अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो, बट सामने वाला तो टेक्स्ट करने में कंफर्टेबल है, उन्हें कॉल करना अच्छा ही नहीं लगता। तो क्या आप गलत हो? नहीं। तो क्या वो गलत है? नहीं। इट्स जस्ट कि आप दो अलग अलग लोग हो जिनकी दो अलग अलग क्षमता है और जिनकी प्यार की और दोस्ती की अलग अलग डेफिनेशन है। एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। हर किसी को अधिकार है कि वो अपने हिसाब से सोचे और उनकी अपनी अलग अलग क्षमता हो। आप किसी पे भी अपनी प्यार की डेफिनेशन, अपनी दोस्ती की डेफिनेशन थोप थोड़ी सकते हो। हर कोई एक इंडिविजुअल इंसान है। आप जितने प्योरली प्यार कर सकते हो ना, मैं उतने प्योरली प्यार नहीं कर सकती। आपकी और मेरी प्यार की डेफिनेशन नहीं मिलती तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, एट द एंड मैं बस और बस आपको हर्ट करूँगी। ठीक है, आपको मुझसे बस और बस डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। और मुझे ये बात समझ भी नहीं आएगी कि आपको इतना हर्ट क्यों हो रहा है, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं अपने प्यार की डेफिनेशन के हिसाब से सही कर रही हूँ। तो मुझे तो लग रहा है कि मैं तो सब सही कर रही हूँ, बट आपको हर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी डेफिनेशन अलग अलग है। तो एज एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप जिस तरीके से सामने वाले को समझ सकते हो, जिस तरीके से सामने वाले की नीड्स को समझ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वैसा कर सके, क्योंकि सामने वाले के अंदर इतनी क्षमता नहीं है। और कहीं ना कहीं जब आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान होते हो तो आपके मन में रहता है कि यार मैं तो इतने अच्छे से उन्हें समझ रहा हूँ, मैं तो इतने अच्छे से उनकी नीड्स को समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, तो वो मुझे क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि उनके अंदर उतनी क्षमता नहीं है, उनके अंदर उतनी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। और इस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें करनी है। ए, पहले तो उन लोगों के साथ दोस्ती करो जिनके अंदर आपकी जितनी क्षमता हो, जिनकी डेफिनेशन आपसे मैच करे। और बी, ऐसा नहीं है कि आपको सबसे अपनी दोस्ती तोड़ देनी है। अगर आप चाहो तो वो आप कर सकते हो, बट एक सोल्यूशन ये भी है कि आप अपने एफर्ट्स उनके लेवल पे ले आओ। ठीक है, वो आपको टेक्स्ट करते हैं, आप भी उन्हें टेक्स्ट करो। वो आपको कॉल करते हैं, आप भी उन्हें बस कॉल करो। वो आपको बर्थडेज पे विश नहीं करते हैं, आप भी बर्थडेज पे विश मत करो। हमें हर्ट होता ही इसलिए है क्योंकि हम सामने वाले से ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं। सारा ये जो स्यापा है ना कि हमें हर्ट हो रहा है, हमें डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, वो इसी चीज़ का है कि हम सामने वाले से ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं। और जैसे ही आप अपने एफर्ट्स उनके लेवल पे ले आओगे, आपको हर्ट होना कम हो जाएगा। और ये जो सवाल आपके मन में घूमते हैं ना कि उसने मेरे साथ ऐसे क्यों करा, उसने मुझे चीट क्यों करा, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे हर्ट क्यों करा, ये थ्योरी आपकी इस चीज़ में भी हेल्प करेगी। उसने आपको हर्ट इसलिए किया क्योंकि उनके अंदर उतनी ही क्षमता थी। उन्होंने आपको चीट इसलिए करा क्योंकि उनके अंदर उतनी ही क्षमता थी। उन्होंने आपकी बैक पिचिंग इसलिए करी क्योंकि उनके अंदर उतनी ही क्षमता थी। उनकी लेवल यही है, उनकी दोस्ती की डेफिनेशन यही है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो ये जो सवाल आपके मन में घूमते हैं, ये थ्योरी इसमें आपकी मदद करेगी कि भाई उसने ऐसे क्यों करा, उसके अंदर क्षमता ही इतनी थी, बात खत्म, उसके बस का ही इतना था। मान लेते हैं कि अभी आपकी किसी से लड़ाई हो गई है और बहुत भयंकर लड़ाई हो गई है, तो क्या आप उनकी माता जी और उनकी बहन को गाली दे सकते हो? नहीं।
क्योंकि ये आपकी बस की ही नहीं है, ये आपका लेवल ही नहीं है, आपके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि आप किसी की मदर को या किसी की सिस्टर को अब्यूज़ कर सको। तो सेम थिंग्स गोज़ फॉर चीटिंग। सामने वाले ने आपको चीट किया तो आप उसके लिए खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो? प्यार वैसे ही करते हैं जैसे आपने करा, बट सामने वाले के अंदर उतनी क्षमता नहीं थी कि वो आपके इतने प्योर प्यार को संभाल के रख सके। तो अब इसमें आपकी क्या गलती है? आप किसी के अंदर क्षमता तो डाल नहीं सकते, ऐसा तो नहीं कर सकते, आप इतने दिव्य तो नहीं हो आप कि किसी के अंदर आप क्षमता डाल दो कि भाई नहीं, आज से तेरी प्यार करने की कैपेसिटी मैं बढ़ा दूँगी। आप नहीं कर सकते ऐसा। तो अगर किसी के अंदर क्षमता नहीं है और वो आपको हर्ट करके जाता है तो इसमें आपकी क्या ही गलती है। पॉइंट नंबर 2, आप कोई पीस मेकर या फ्रीडम फाइटर नहीं हो। एज एन इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन आप लोग सेंस कर लेते हो ना, इमोशनल अब्यूज़ को आप सेंस कर लेते हो, आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाले ने जो बात बोली है वो दूसरे बंदे को बुरी लगी है। आपको ये भी समझ में आता है कि सामने वाले के साथ बुरा हो रहा है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनके साथ बदतमीज़ी की जा रही है। बट आप इन सब केसेस में क्या कर सकते हो? आप बस और बस अपने लव्ड वंस को अवेयर करा सकते हो, उन्हें समझा सकते हो कि यार तेरे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप उन्हें बता सकते हो कि जिन लोगों को तू अपना दोस्त मान के बैठा है वो इतने अच्छे नहीं हैं, जिस इंसान से तू इतना प्यार करती है या प्यार करता है वो इतनी अच्छी या इतना अच्छा नहीं है। दैट्स इट। आप बस इतना ही कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे ये उनका रिलेशनशिप है, उनके बीच के रिलेशनशिप डायनामिक है। जब तक आपके लव्ड वन अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर आप बीच में ज़्यादा इंटरफेयर करोगे तो आपका रिलेशनशिप अपने लव्ड वंस के साथ ख़राब हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में आपने ऐसा देखा होगा, बच्चा जब देखता है ना कि उनके फादर उनकी मदर को अब्यूज़ कर रहे हैं तो बच्चा क्या करता है, अपनी मदर के लिए आवाज़ उठाता है, अपने फादर को रोकता है, टोकता है और उनसे बदतमीज़ी भी करता है। पर आपको पता है बदले में क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि मम्मा लोग उल्टा अपने बच्चे को ही चाटा मारती है और बोलती हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप से बदतमीज़ी करने की। आप समझ रहे हैं? जब तक आपके लव्ड वन अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप बस और बस एक सपोर्टिंग कैरेक्टर हो, मेन लीड नहीं हो। आप किसी राजा या किसी रानी की सेना हो, आप राजा या रानी नहीं हो। राजा और रानी आपके लव्ड वंस है। जब तक वो आपकी हेल्प ना मांगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक राजा या रानी कोई आदेश ना दे तब तक सेना कुछ नहीं कर सकती। और एट द एंड ऑफ द डे अगर राजा और रानी ने ही हार मान ली और उन्होंने ही अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपका रिलेशनशिप नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपके दो लव्ड वंस के बीच लड़ाई हो गई है और आपको ये समझ में आ गया है कि पहली पार्टी ने जो बात बोली थी वो दूसरी पार्टी को बुरी लग गई है, तो आप एक दो बार जाकर पहली पार्टी को समझा सकते हो कि भाई या बहन ऐसे मत बोला कर, उसे बुरा लगता है। बट आप बस इस चीज़ को एक या दो बार कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे ये उनका रिलेशनशिप है। जब तक सामने वाला खुद से ये नहीं बोलेगा कि भाई मुझसे आप ऐसे बात मत करिए, मुझे बुरा लगता है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप दो देशों के बीच कोई एम्बेसडर या कोई पीस मेकर नहीं हो कि भाई दोनों देशों के बीच हेल्दी कम्युनिकेशन रहे, ये आपका काम नहीं है। एंड येस, इट कम्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड। अगर आप एक ऐसे बच्चे रहे हो ना जो अपने माता पिता के बीच पीस बनाता हुआ आया है या जो अपने माता पिता के बीच कम्युनिकेशन कराता हुआ आया है, तो ऑब्वियसली अब आपकी आदत बन गई है। आपको ऐसा लगता है कि अगर दो लोगों के बीच लड़ाई हो गई है तो उनके बीच कम्युनिकेशन मुझे स्टार्ट कराना है। अगर दो लोगों के बीच लड़ाई हो गई है तो उनके बीच पीस मुझे बनाना है। आपने ये अपने चाइल्डहुड में ही सीख लिया ना कि अगर दो लोगों के बीच लड़ाई हो गई तो आप सबसे पहले अनकंफर्टेबल हो जाते हो और आपको लगता है कि भाई मैं जल्दी से जल्दी इनके बीच कम्युनिकेशन शुरू कराऊं, क्योंकि आप अपने बचपन में यही करते आए हो। और अगर आपने अपनी ये हैबिट चेंज नहीं करी तो आप सारे जीवन यही करते रहोगे। और एट द एंड ऑफ द डे ये आपका काम नहीं है, ये उन लोगों के बीच का रिलेशनशिप है। वो बात करते हैं तो भी ठीक है और अगर वो बात नहीं करते तो भी ठीक है। आप क्या ही कर सकते हो इसमें? आपने कर तो लिया जो आप कर सकते हो। आपने उन्हें समझाने की कोशिश कर ली कि यार तेरे साथ गलत हो रहा है, अपने लिए आवाज़ उठा, आपने समझा ली, आपने उनके लिए आवाज़ भी उठा ली, बस बात ख़त्म। आप उस इंसान को बचा सकते हो जो बचना चाहता है। अगर कोई इंसान डूबना ही चाहता है तो आप उसमें क्या कर सकते हो? एंड आई नो एज एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये बहुत मुश्किल होता है कि जब आप अपने सामने देखो कि सामने वाला बदतमीज़ी कर रहा है, किसी को इमोशनल अब्यूज़ कर रहा है और दूसरा झेलता ही जा रहा है, ये बहुत मुश्किल होता है कि आप उनके लिए आवाज़ ना उठाओ। बट आपको ये करना ही होगा, ये आपका काम नहीं है। आप अपना सारा जीवन यही करते रह जाओगे। मैं आपको सच सच बता रही हूँ, अगर आपने अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करी ना तो पता है दिक्कत क्या होगी कि आपके पास अपने लिए कुछ करने की एनर्जी नहीं बचेगी। एट द एंड ऑफ द डे आपके अंदर जान ही नहीं बचेगी कि आप अपने ड्रीम्स की तरफ, अपने गोल्स की तरफ, अपने सपनों की तरफ काम कर सको। ये क्या बात हुई? इस बात का तो कोई मतलब भी नहीं बना ना कि आपने अपनी सारी एनर्जी, सारी जान औरों के लिए लगा दी और अपने लिए
अपने प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? पॉइंट नंबर 3, हेल्दी कम्युनिकेशन आखिर क्या होता है? मान लीजिए मुझे लगता है कि मेरी कोई दोस्त अपसेट है, उसका मूड ख़राब है ना? तो मैं उसके पास जाऊँगी, उससे पूछूंगी कि क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बहुत ज़्यादा अपसेट है ना, तू और दिन के हिसाब से थोड़ा कम हंस रही है, थोड़ा कम बोल रही है, सब ठीक तो है? कोई बात होगी तो मेरी दोस्त मुझे बता देगी, ठीक है, और फिर हम उसे डिस्कस करेंगे, और अगर मैं उसे कोई सोल्यूशन दे सकती हूँ तो दूंगी। बट अगर मेरी दोस्त मुझे कुछ नहीं बताती और वो ऐसा बोलती कि नहीं आरुषि सब ठीक है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, है ना, मैं इधर को 1 दिन बाद कॉल करती हूँ, 2 दिन बाद कॉल करती हूँ, तो बात ख़त्म हो गई। अब मेरा काम था एज अ फ्रेंड उनसे जाके पूछना कि वो ठीक है या नहीं। अगर वो मुझे ऐसा बोलते हैं कि नहीं सब ठीक है, तो मैं इस चीज़ को ओवर एनालाइज नहीं करूँगी और जाके अपना काम करूँगी। मेरे दोस्त ने अपने मुंह से बोल दिया ना कि सब ठीक है, तो मैं चीज़ों को ओवर एनालाइज क्यों करूँगी? अब अगर उसे स्पेस चाहिए तो मैं उसे स्पेस दूंगी ना, उसके जीवन में घुसूंगी थोड़ी, मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगी कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बता 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 बता, मैंने कुछ करा क्या, मैंने कुछ बोला क्या, आई एम सॉरी, मुझसे कोई गलती होगी, बोल 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 बोल, ऐसे करूँगी मैं, उसे भी इरिटेट करूँगी और अपना भी टाइम वेस्ट करूँगी। आपने क्यों सॉरी बोला? आपने दूसरों के इमोशंस के लिए खुद को क्यों ब्लेम करा? उन्होंने बोल दिया ना कि कुछ नहीं हुआ, तो चीज़ों को ओवर एनालाइज करना छोड़ दो। एज अ फ्रेंड, एज अ लव्ड वन या एज अ लवर, आपका बस ये काम है कि आप 1-2 बार पूछो कि क्या हुआ। अगर वो आपको बताते हैं तो ठीक है, और नहीं बताते तो भी ठीक है भाई। और ये रिक्वेस्ट है मेरी प्रिय लड़कियों से, कृपा कर अगर आपके पार्टनर आपको आकर पूछते हैं कि क्या हुआ, तो सत्य बताइए उन्हें कि क्या हुआ। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि आपके पार्टनर के अंदर कोई दिव्य शक्ति है और वो आपके मन की बात जान लेंगे। ऐसा कोई नहीं कर सकता। अगर उन्होंने आपको हर्ट भी किया है तो भी आप उन्हें बोलिए, उन्हें सपना थोड़ी आएगा यार। बहुत बार, हाँ ठीक है, ये मैं मानती हूँ कि लोग इंटेंशनली भी हर्ट करते हैं, बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग अनइंटेंशनली आपको हर्ट कर देते हैं, और वो चीज़ कम्युनिकेट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपसे अगर वो आके पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, तो आप उन्हें बताइए। ये सांप सीढ़ी का गेम मत खेलिए कि भैया मैं ऊपर चढ़ूँ फिर सांप काटे और मैं नीचे आऊँ, मतलब आप गेस करो कि क्या हुआ और फिर मैं बताऊँगी कि क्या हुआ और फिर मैं लड़ूंगी कि आप गेस नहीं कर सकते। क्यों करोगे आप ये सब, क्यों करोगे? जीवन को सिंपल बनाओ ना, एकदम सिंपल। सामने वाले ने पूछा क्या हुआ, आप बताओ क्या हुआ, और अगर आप उन्हें नहीं बता सकते तो आप ये भी बताओ कि भाई ये बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ है, मैं थोड़े टाइम बाद आपसे डिस्कस करूँगी। देखिए, पर्सनली अगर मेरे जीवन में कुछ अच्छा भी होता है और कुछ बुरा भी होता है, तो मुझे उसको किसी से डिस्कस करना पसंद नहीं है। पहले मैं उस चीज़ से खुद डील करती हूँ पर्सनली, अकेले बैठ के, फिर मैं सबको बताती हूँ। और अगर इस बीच मेरी कोई दोस्त आती है और मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं उसे सीधे सीधे बोलती हूँ कि यार अभी मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं थोड़ी देर में तुझे कॉल करती हूँ। और फिर जब मैं उस चीज़ के साथ डील कर लेती हूँ तो खुद आगे से मैं उसे कॉल करती हूँ या मैसेज करती हूँ, फिर बताती हूँ कि ये हुआ। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मैं डिस्कस ही नहीं करना चाहती तो मैं उसे डिस्कस ही नहीं करती। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई मुझसे आके पूछ रहा है क्या हुआ, तो मैं उन्हें सीधा सीधा कम्युनिकेट करूँ। अगर उन्होंने मुझे हर्ट किया तो मैं उन्हें ये भी बताती हूँ कि आपने मुझे हर्ट किया, और अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं उन्हें ये भी बोलती हूँ कि मुझे स्पेस चाहिए। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर किसी ने आपको एक बार बोल दिया कि कुछ नहीं हुआ और उन्हें स्पेस चाहिए, बात खत्म। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और अपने काम पे लग जाओ, अपने जीवन पे काम करो, ठीक है। जब उस इंसान को लगेगा कि उसे आपसे कुछ शेयर करना चाहिए, वो शेयर करेंगे, और उन्हें नहीं लगता तो रहने दो, कोई बात नहीं यार, उनका भी तो पर्सनल चीज़ें हैं। अगर वो कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहता तो इट्स ओके। और इफ़ इन माई लाइफ आई एम गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, तो मेरे दोस्त आके बस मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये मेरी जंग है। अगर मैं चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करूँगी तो मेरे दोस्त भी कुछ नहीं कर सकते। कितने दिन कोई आके मुझे सपोर्ट करेगा? अगर मैं ही चीज़ें इम्प्रूव नहीं करूँगी तो फिर कैसे चीज़ें इम्प्रूव होंगी? पॉइंट नंबर 4, क्या आप एक लाइसेंस थेरेपिस्ट हैं? नहीं ना, तो स्टॉप बीइंग वन। आई नो, मुझे पता है भाई कि आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो, कहीं आपकी इंटेलिजेंस को नज़र ही ना लग जाए, काला टीका लगा दूँ आप लोगों को। ये जो आप लोगों को सब समझ में आता है ना कि अगर सामने वाले के एंगर इश्यूज़ हैं तो उसके पीछे क्या ट्रॉमा है, अगर सामने वाले को कमिटमेंट इश्यूज़ है तो उसके पीछे क्या ट्रॉमा है, अगर सामने वाले को कम्युनिकेशन इश्यूज़ है तो उसके पीछे क्या ट्रॉमा है, सब कुछ समझ में आता है ना आपको। बट दैट डजेंट मीन कि आप किसी की भी बदतमीज़ी को टॉलरेट करोगे। ऑब्वियसली उनके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो उस चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते, बट अब तो हो गया ना। ये क्या मतलब हुआ कि मुझे एंगर इश्यूज़ है तो आप झेलो? सामने वाला क्यों झेलेगा? आपके साथ जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, बट खुद को हील करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब अपने चाइल्डहुड का प्रोडक्ट होते हैं एक सर्टेन एज तक।
19-20 साल तक, 20-21 साल तक। पर जैसे हम एक एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे जीवन हमारे हाथ में। अगर हमारे साथ पास्ट में कुछ बुरा भी हुआ है तो उसे हील करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्या बात हुई कि मैं हर्ट हूँ तो मेरे जीवन में जो कोई आएगा मैं उसे भी हर्ट करूँगी? इस बात का कोई लॉजिक है? नहीं। अगर आपको एंगर इश्यूज़ है तो मैं क्या करूँ? पहले आप उस एंगर इश्यूज़ को जाके ठीक करिए, फिर मेरे जीवन में आइएगा। अगर आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो मैं क्या करूँ? इसमें मेरी क्या ज़िम्मेदारी? मैंने तो आपको हर्ट नहीं किया ना, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे हर्ट करो। आपको जो भी इश्यूज़ है आप जाइए, उसे हील कीजिए, फिर मेरे जीवन में आइएगा। अगर मैं ठीक से कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मैं किसी ऐसे इंसान को टॉलरेट क्यों करूँगी जो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर सकता? अगर मुझे एंगर इश्यूज़ नहीं है तो मैं किसी ऐसे इंसान को टॉलरेट क्यों करूँगी जिसके अंदर एंगर इश्यूज़ है? आपको हर्ट मैंने तो नहीं करा, मैंने तो आपको हर्ट नहीं करा ना, तो फिर आपको भी कोई अधिकार नहीं कि आप मुझे हर्ट करो, ठीक है? और ये जो आप लोगों को लगता है ना कि थेरेपिस्ट बनना बहुत ज़्यादा ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आपको बैचलर्स करनी पड़ती है, आपको फिर मास्टर्स करना पड़ता है, और मास्टर्स करने के बाद भी आप एक काउंसलर बन सकते हो। एक लाइसेंस थेरेपिस्ट बनने के लिए आपको एमफिल करना पड़ता है, जिसका नाम अब एमए हो गया है, और वो करने के बाद आरसीआई आपको एक लाइसेंस देती है। फिर जाके आप एक लाइसेंस थेरेपिस्ट बनते हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हो, जो डिप्रेशन वगैरह इन सब सीरियस इश्यूज़ के साथ डील करता है। मतलब कितने साल की पढ़ाई? 3, 4, 5, 7 साल की पढ़ाई आपको करनी पड़ती है, ठीक है? और आप लोग ऐसे ही सबके थेरेपिस्ट बनने फिर रहे हो। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, आई डू रिस्पेक्ट योर इमोशनल इंटेलिजेंस। मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है आप पे कि आपके अंदर इतनी अकल है कि आप सेंस कर सकते हो कि भाई सामने वाले के साथ बुरा हुआ इसलिए वो ऐसे हैं, या सामने वाले को ये चीज़ बुरी लग सकती है, सामने वाले को ये चीज़ हर्ट कर सकती है। बट दैट डजेंट मीन कि आप किसी की बदतमीज़ी टॉलरेट करोगे। अच्छी बात है कि भाई आप ये सब चीज़ें समझ रहे हो कि उनके अंदर इतने एंगर इश्यूज़ के हैं, बट आप उनके एंगर इश्यूज़ को झेलोगे थोड़ी। आप उन्हें समझा दो कि भाई साहब तुम्हें तो एंगर इश्यूज़ है और उसके पीछे ये रीज़न है, जाइए अपने आप को हील कीजिए। और अगर वो अपने आप को हील नहीं कर सकते तो वो आपके लाइफ में क्या कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 5, किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है, दिल से नहीं लगाना। ये जो आप गुस्से में घूम रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हो, चिड़चिड़े घूम रहे हो, इरिटेटेड घूम रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपको सामने वाले का सर फोड़ देना चाहिए, ये बस और बस एक फीलिंग है, समय के साथ चली जाएगी। जैसे ही 1 दिन होगा, 2 दिन हो गए, आपको ऐसा लगेगा कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे थे। आप खुद बताओ, जब बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें डांट देते थे या हमारे उनसे थोड़ी बहस हो जाती तो हमें क्या लगता था, अब मैं इनसे कभी बात नहीं करूँगी, ये लोग तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरे पेरेंट्स तो सबसे ज़्यादा बुरे हैं, अब ना मैं इनके पैसे यूज़ करूँगी, ना मैं इनके हाथ का खाना खाऊँगी, मैं अपने कपड़े भी खुद धोऊँगी, मैं सब कुछ खुद करूँगी। और जैसे सुबह से शाम होती थी, आपको ऐसा रियलाइज़ होता था ना कि भाई साहब ज़्यादा ही ओवर थिंक कर लिया, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत थी? तो जो फीलिंग्स होती हैं और जो इमोशंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। उस सिचुएशन में, उस घड़ी में ऐसा लगता है कि यही फीलिंग है जो है, यही इमोशंस है जो है। बट जैसे जैसे समय बीतता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, सुबह से शाम होती है, अगला दिन आता है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, आपने ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। प्रेम में भी यही होता है। जब आपको एक बार प्रेम हो जाता है और प्रेम का इमोशन आप पे इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि आपको सामने वाले की कोई कमी ही नहीं दिखती। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाली या सामने वाला हुस्न परी हुस्न परा, सबसे हंसी सबसे जवां है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक नॉर्मल इंसान है। आपके इमोशंस ने, आपके प्यार ने उन्हें इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाया है, ठीक है? और जैसे ही आपके इमोशंस ऐसे नीचे आते हैं, आपको रियलाइज़ होता है ये तो इतना भी कोई अच्छा नहीं था, ये तो इतनी भी कोई अच्छी नहीं थी। तो किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना। आप इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को फील कर सकते हो, पर उनके साथ रहना नहीं। गुस्सा आया, ठीक है, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए ठीक है, पर बाद में उस गुस्से को ठंडा हो जाना चाहिए, ठीक है? और अगर आपके साथ ऐसा केस है कि कोई भी नेगेटिव इमोशन बहुत टाइम तक आपके साथ रह रहा है, तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। कभी कभी इनसिक्योरिटी फील होना नॉर्मल, कभी कभी जेलसी फील होना नॉर्मल, बट अगर वो इनसिक्योरिटी और जेलसी बहुत टाइम तक आपके साथ है तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। बट अगर ऐसा है कि नहीं भाई, एक दिन ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी दिखती हूँ और अगले दिन ऐसा लगता है कि हाँ, मुझसे ज़्यादा सुंदर लड़की तो इस दुनिया में कोई नहीं है, तो इट्स नॉर्मल। कभी कभी ऐसी फीलिंग सबको आती है, बट कभी कभी, हमेशा अगर ये फीलिंग आपके साथ है तो आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी से सुनते हो कि आपके पीठ पीछे किसी ने कुछ बोला, उस इंसान को कोई भाव नहीं देना। आप खुद सोचिए, जिस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके मुंह पर आकर कुछ बोले, तो क्या वो आपका अटेंशन डिज़र्व करता है? ऑब्वियसली नहीं। जो आपको मन करता है ना कि आप जाकर उनका गला दबा दो,
ये बस एक इमोशन है, ये ठंडा हो जाएगा। और मैं आपको ये पॉइंट बता रही हूँ और मैं आपकी स्क्रीन पे हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि मैं तो एकदम परम ज्ञानी हूँ, बहुत ज़्यादा पेशेंट हूँ, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, मुझे कभी इरिटेशन फील नहीं होती। नहीं नहीं, मैं भी एक इंसान हूँ। सोशल मीडिया के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे स्क्रीन पे जो इंसान है वो तो कभी कुछ गलत ही नहीं कर सकता। अगर वो हमें कुछ एडवाइस दे रहा है, हमें कुछ सिखा रहा है, तो उसे तो सारा ज्ञान है और उसे तो कुछ गलती करने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा नहीं है। हर कोई इंसान है, हर कोई अपने हिसाब से चीज़ों को बोल रहा है। जिसने जो सीखा उसने आपको भी वही सिखाया, तो हर किसी को गलती करने का अधिकार है। हाँ, अगर किसी ने कुछ ज़्यादा ही भयंकर कुछ गलती कर दी है तो ऑब्वियसली आप उनसे क्वेश्चन पूछिए और लीगल एक्शंस भी लीजिए। बट कभी कभी कोई गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हमें उनकी माफ़ कर देनी चाहिए, वो भी एक इंसान है। तो ये एक स्किल है, रिएक्ट ना करना ये एक स्किल है। और हर स्किल की तरह ये स्किल भी आपका टाइम, आपके पेशेंस मांगती है। और हमें धीरे धीरे इस तरफ को बढ़ना है कि कोई अगर हमें आगे कुछ बोले तो हम रिएक्ट ही ना करें। हम बोले कि भाई भाड़ में जा, उसने मुझे बोला, उसने मुझे गाली दी, ठीक है 4 गाली और दे दे, भाड़ में जा। पर हमें धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ना है। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन ऐसे जादू होगा और आप एकदम रिएक्ट करना बंद कर दोगे। नहीं, गुस्सा सबको आता है, इरिटेशन सबको होती है, बट आप उसके साथ कैसे डील करते हो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अपनी बैटल्स चूज़ करनी है कि किस बैटल में आपको रिएक्ट करना है और किस बैटल पे आपको शांत रहना है। ऑब्वियसली मेरे मुंह पर आके मेरे पेरेंट्स के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में आके कोई बोलेगा तो उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना। उस टाइम मैं ये नहीं देखूंगी कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ और इस सामने वाले के अंदर इतनी ही क्षमता है। नहीं, उस टाइम तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। बट अगर हाँ कोई पीठ पीछे कुछ बोल रहा है तो ठीक है भाड़ में जा। मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है किसी से लड़ाई करने में। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं उठूँ और फिर बहस करूँ और अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करूँ। ये सब सोचते ही सोचते मैं थक जाती हूँ। इसीलिए मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आलसी होने की वजह से भी मेरी लड़ाइयाँ कम होती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इतना काम कौन करेगा यार। और लास्टली आपको पता है ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करा तो आपके जीवन में अपने लिए कुछ करने की एनर्जी नहीं बचेगी, आपके अंदर कोई जान ही नहीं बचेगी। सारा टाइम तो आपने इसी में ही निकाल दिया कि भाई ये अपसेट है, इसने क्या बोला, इन दोनों की लड़ाई हो गई तो मैं इन दोनों के बीच बात कैसे शुरू कराऊँ, उससे इस बात का बुरा लगा, मैं इसके लिए स्टैंड कैसे लूँ। सारा जीवन इसी में ही चला जाएगा। आपके पास अपने लिए कुछ करने के लिए जान ही नहीं बचेगी। और क्या आपके अपने प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अपने सपनों के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना? है कि नहीं? तो ऑब्वियसली अपने लिए थोड़ी एनर्जी बचाओ और सामने वाले के जीवन में जो हो रहा है होने दो। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।